अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दोनों जहान की कामयाबियों से माला माल फरमाए। आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे सवालात आप लोगों के मेरे सामने हैं, वक्त भी कम है। चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। महबूब पाशा कहते हैं, मुफ्ती साहब, मुफ्ती एम कासमी जब लाइव आए थे तो आपने भी कमेंट किया था, मुफ्ती एम कासमी साहब ने आपका नाम भी लिया था। जी मेरा नाम लिया था, मैंने कमेंट किया था। और बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी हैं। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को भी दोनों जहान के कामयाबी अता फ़रमाए। आसिफ़ा हैं, ये दुआ देती हैं। शुएब कासमी हैं, जावेद कुरैशी हैं। नाहिद परवीन कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरा कोई सवाल नहीं था पर इस वीडियो से बहुत जानकारी हासिल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा साहब, महबूब पाशा कहते हैं, मुफ्ती साहब, सूरह क़सस की आयत नंबर 24 है, इस आयत को पढ़ने से कोई फजीलत है? रिज़्क़ के लिए, परेशानी के लिए पढ़ने कहते हैं, आप तफसील बताइए। जी, सूरह क़सस की आयत नंबर 24 जिसका आपने तज़किरा किया है वो आयत है, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये आयत है। ये आयत हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला से मांगा था कि जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरऔन और उसके लश्कर ने कत्ल करने का फ़ैसला बना लिया था, तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है जंगल में कहीं चले गए थे। तो फिर वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तो फिर वहाँ पर मामला ये हुआ था कि दो लड़कियाँ, वहाँ पर कोई कुआँ था, तो कुएँ के पास दो लड़कियाँ पानी भरने के लिए आती हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन लड़कियों की मदद कर देते हैं और उनके साथ बहुत अच्छे अखलाक के साथ पेश आते हैं। फिर जब वो घर जाती हैं, अपने वालिद को ये सारा माजरा बताती हैं कि इस तरह से हम कुएँ पर पानी भरने के लिए गए थे, एक नौजवान हमको मिला तो उसने हमारी बहुत मदद की, हमें उसके अखलाक बहुत अच्छे लगे। तो फिर जो है उन लड़कियों के वालिद ने उस नौजवान को बुलाया, उससे बातचीत की तो बहुत अच्छी गुफ्तगू लगी, बहुत अच्छे उनके अखलाक लगे। तो अपनी बेटी का हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकाह भी कर दिया और 10 साल जो है वो उन्हीं के यहाँ पर रहे, उनको ठिकाना भी मिल गया। तो इस वजह से उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी का निकाह नहीं हो रहा हो, किसी का रिश्ता नहीं आ रहा हो, तो फिर इस आयत को, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, इस आयत को कसरत के साथ पढ़ा करें। इसी तरीके से अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है, कहीं उसको ठिकाना नहीं मिल रहा है, चाहे अपने ही मुल्क में हो या कहीं बाहर मुल्क में हो, कहीं पर भी हो, या रिज़्क़ के अंदर कोई परेशानी है, दुकान मकान में खैर बरकत नहीं होती, तो फिर इस आयत को कसरत के साथ पढ़ा करें, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हर मामले में आपके आसानी होगी। इसका मतलब यही है कि ए अल्लाह, मैं आपकी तरफ से उस खैर का मुहताज हूँ जो आप मेरी तरफ नाजिल फ़रमाएँ। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला से खैर और भलाई चाही जा रही है। और ये कुरान की आयत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुआ को मांगा था, तो इसलिए बहुत अच्छी आयत है। तो इसको आप कसरत के साथ मांगा करें। कोई भी तादाद मुतय्यन नहीं है, बेहतर ये है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जितनी भी आसानी हो, 50 मरतबा, 100 मरतबा, 200 मरतबा, 500 मरतबा, जितनी भी आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए, तो इंशाअल्लाह हर मामले में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ये आपने पूछा, बहुत अच्छा किया। मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं, सर, सवालों के जवाब देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको, अल्लाह ताला आपको और भी आसानी अता फ़रमाए। कहते हैं, वज़ू करने के शुरू में हमने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लिया, तो जब तक हमारा वज़ू रहेगा तब तक हमें नेकी मिलती रहेगी, प्लीज़ बताएं। अहमद जान प्रधान। जी प्रधान जी, देखिए ऐसा है कि वज़ू करना बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है। बावज़ू जो शख्स रहता है तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं, बहुत सवाब उसको मिलता है। जब तक वो बावज़ू रहता है उसको सवाब मिलता ही रहता है। अगर कोई शख्स रात को वज़ू करके सो जाए तो उसको पूरी रात फ़रिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते हैं। ठीक है, तो वज़ू करना बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है। वज़ू आदमी कर लेता है तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है, बहुत सारे जो है नेकी के और सवाब के काम करने की उसको तौफ़ीक़ मिल जाती है। ठीक है, तो अब वज़ू जितनी सुन्नत और आदाब और मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए आप करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। अब अगर आपने शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ली और शुरू में जो है अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कर लिया, बिस्मिल्लाह के साथ अगर आपने शुरुआत वज़ू की है तो ज़ाहिर है उसका सवाब बढ़ जाएगा, और अगर बग़ैर बिस्मिल्लाह के आपने जो है वज़ू किया है तो उसका सवाब कम मिलेगा।
तो जितनी ज़्यादा सुन्नत व मुस्तहब्बात की रियायत के साथ वज़ू होगा और जितने ज़्यादा अहतमाम के साथ वज़ू होगा उतने ज़्यादा सवाब मिलेगा। ठीक है। रिजवान कहते हैं नमाज का कफ़ारा और रोज़े का कफ़ारा क्या होता है? देखिए, नमाज और रोज़े का कफ़ारा ये उस शख्स के लिए होता है कि जिसका इंतकाल हो जाए, वो दुनिया से चला जाए। अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैं अपनी ज़िंदगी में रहते हुए नमाज का या रोज़े का कफ़ारा दे दूं और मैं नमाज ना पढ़ूं, रोज़ा ना रखूं, तो फिर ऐसा जायज़ नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये रोज़े का कफ़ारा या नमाज का कफ़ारा तो उस शख्स के लिए है कि जो दुनिया से बिल्कुल चला गया। अब उसके घर वाले अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर ये है कि वो वसीयत करके गया है कि भाई अब मेरे जाने का टाइम हो गया, मेरी जो नमाज़ें और रोज़े छूटे हुए हैं, आप उनका कफ़ारा अदा कर देना। तो उसके जो माल वो छोड़ कर जाएगा, उसकी तिहाई माल में से उसकी वसीयत अदा की जाएगी। बहरहाल अगर किसी का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चला गया, उसके घर वाले अगर उसकी नमाज का कफ़ारा या रोज़े का कफ़ारा देना चाहें तो दे सकते हैं, बल्कि अच्छी बात है, देना चाहिए। इसका कफ़ारा वही है, यानी एक नमाज का जो फ़िदिया है, या कफ़ारा कह लें फ़िदिया कह लें, एक नमाज का जो फ़िदिया है वो 2.25 किलो गेहूँ या फिर उसकी कीमत है। तो दिन में 5 नमाज़ें होती हैं, 5 नमाज़ों का आप 2 किलो के हिसाब से, और एक वितर को भी लगा लीजिए तो 6 नमाज़ें हो जाएंगी। तो 6 नमाज़ों का कफ़ारा 2.25 किलो के हिसाब से आप लगा लीजिए। जितने पैसे बनते हैं किसी गरीब को, फ़कीर को दे दीजिए। इसी तरीके से रोज़ों का होता है कि अगर कोई शख्स दुनिया से चला गया, उसके रोज़े छूटे, बीमारी थी, परेशानी थी, रोज़े नहीं रख सका, तो घर वाले अगर देना चाहें, बल्कि देना चाहिए, तो फिर रोज़े का भी यही है, 2.25 किलो गेहूँ एक रोज़े के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है। इफ्तिखार आलम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, मेरा सवाल का जवाब मिल चुका है। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। जी मैंने ले लिया आपका सवाल। कहते हैं मेरे ज़िम्मे बहुत सारे कस्म के कफ़ारे हैं, किस तरह अदा किए जाएँ? कसम के कफ़ारे बहुत सारे हैं। एक तो यह है कि एक ही चीज़ के मुताल्लिक़ कई बार आपने कसम खाई और उसको तोड़ दी, यानी आपने कसम खाई कि भाई फ़जर की नमाज़ मेरी नहीं छूटेगी, एक मरतबा खाई, छूट गई, आपकी जो कसम टूट गई, फिर एक मरतबा और खाई, तो इस तरीके से एक चीज़ के मुताल्लिक़ बहुत सारे अगर कफ़ारे, बहुत सारी कसम आपकी टूट गई हैं, तो इसमें तो एक ही कफ़ारा जो है यानी कि काफ़ी हो जाएगा, यानी इसके अंदर तदाखुल हो जाएगा। यानी अगर बहुत आसान ज़बान में यूँ समझिए कि अगर एक ही चीज़ के मुताल्लिक़ बहुत सारी कस्में आपने खाई हैं तो एक ही कफ़ारा काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग चीज़ों के मुताल्लिक़ आपने कस्में खाई हैं और वो आपने तोड़ दी, यानी नमाज के मुताल्लिक़ अलग है, रोज़े के बारे में अलग है, किसी और चीज़ के बारे में आपने कसम खाई कि मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, फ़लाँ नहीं करूँगा, फ़लाँ नहीं करूँगा, फिर आपने वो कर लिया, उसको तोड़ दिया, तो फिर इसमें आपको अलग अलग कफ़ारे अदा करने पड़ेंगे, अलग अलग देने पड़ेंगे। और कफ़ारा वही है, यानी एक कस्म का कफ़ारा यही है कि 10 मिस्कीनों को, 10 गरीबों को दोनों वक्त का खाना खिला देना, या फिर जो है उनको कपड़ा पहना देना, या फिर अगर खाना या कपड़ा अपना ना पहनाना चाहें तो फिर जो है एक फ़कीर को 2.25 किलो गेहूँ के हिसाब से भी आप दे सकते हैं, ये भी हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपके पास बिल्कुल रुपया पैसा नहीं है, आप बिल्कुल गरीब हैं, तो आप जो है फिर आपको 3 दिन, एक कसम का कफ़ारा यह है कि 3 दिन आपको लगातार रोज़े रखने पड़ेंगे, कोई भी नागा नहीं होना चाहिए। अगर नागा हो गया तो फिर दोबारा से आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कफ़ारा होगा। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब एक मुस्लिम लड़की इलेक्शन लड़ रही है और बेपर्दा घूम रही है और गैर महरम से सर पर हाथ भी रखवा रही है, क्या ये काम शरीयत में जायज़ है? सर प्लीज़ बताइए। अहमद जान प्रधान। देखिए भाई, शरीयत तो यही कहती है आप इलेक्शन लड़ो, कुछ भी करो, कोई हर्ज की बात नहीं है, सब जायज़ है, लेकिन सारे काम पर्दे में रहकर होने चाहिए। ठीक है। तो अगर ज़्यादा पर्दा ना हो सके तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। बेहतर तो ये है कि आप प्रॉपर पर्दे में रहो, आप नकाब लगा हुआ हो, लेकिन अगर इतना ना हो तो कम से कम आपका हिजाब तो होना चाहिए, पूरा सर आपका ढका हुआ होना चाहिए। और अब ज़ाहिर ज़रूरत है इलेक्शन लड़ना भी, तो इस मैदान में भी आना चाहिए। तो अगर किसी को हिम्मत है, हौसला है, बोलने की सलाहियत अल्लाह ने दी है, इलेक्शन लड़ सकता है या लड़ सकती है, तो लड़ना चाहिए। लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि वो प्रॉपर जो है पर्दे में हो और जो है हिजाब में हो, और किसी गैर मुस्लिम से या किसी भी मुसलमान से जो उसका महरम नहीं है सर पर हाथ ना रखवाए या उससे हाथ ना मिलाए, अपनी जो बात कहनी है लोगों में पहुंचा दे, इतना तो ठीक है। लेकिन बेपर्दा हो जाना, लोगों से हाथ मिलाना, सर पर हाथ रखवाना, आपस में मुलाकातें करना और ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में जाना और तमाम लोगों से बिल्कुल घुल मिल कर रहना, फिर ये एक मुसलमान लड़की के लिए जायज़ नहीं होगा। ठीक है।
रिजवान कहते हैं क्या गैर लोगों को इज़्ज़त देना चाहिए, उनकी मदद कर सकते हैं, वो मुसलमानों के बारे में बुरा भला कहते हैं। देखिए जो बिल्कुल मुतशद्दिद किस्म के गैर मुस्लिम होते हैं तो उनसे तो किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए, ठीक है। ज़ाहिर है वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो आप उनसे चौकन्ना रहिए, लेकिन जो दरमियानी किस्म के होते हैं यानी आपके मुखलिस होते हैं, आपका कोई भी बुरा नहीं चाहते, अमन व अमान से रहना चाहते हैं, तो उनके साथ आप अच्छाई के साथ भलाई के साथ पेश आ सकते हैं। और जो इस किस्म के शरीर होते हैं तो ज़रा उनसे चौकन्ना रहें, ठीक है। अब्दुल हफीज़ शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, एम कासमी मेरे टीचर हैं, मैंने उनसे कुरान शरीफ सीखा है, संडे कमेंट बॉक्स भी देखती हूँ, उस पर अमल भी करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी भी सवाल जवाब देने का तरीक़ा मौलाना मुफ्ती एम कासमी की तरह है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं ख्वाब में बाथरूम करते हुए देखना, इसकी क्या ताबीर है। ख्वाब में बाथरूम करते हुए देखना ये आमतौर से अच्छा नहीं समझा जाता है। टॉयलेट करते हुए देखना या उसमें टॉयलेट आपके लग जाना ये अच्छी बात नहीं समझी जाती है। इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ गुनाहों के रास्ते खुल रहे हैं, तो देखिए कहीं कोई गुनाहों के रास्ते तो नहीं खुल रहे, उसको बंद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नुसरत पठान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हम दुबई में रहते हैं, मेरी और मेरे हस्बैंड के नाम की कुर्बानी इंडिया में हमारे घर में ही हो जाती है, क्या इस तरह करने से हमारी कुर्बानी हो जाती है, कैन यू रिप्लाई प्लीज़। जी बिल्कुल हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा साहब साहिब आलम सईद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, 3 भाई हैं, सबसे बड़े भाई इरफान, दूसरे नंबर पर सबी, तीसरे नंबर पर शुएब हैं। अब मसला ये है कि सबी के मामू की लड़की से मंगनी हुई थी। उस वक्त इरफान ने महर के तौर पर जेवर सबी को दिया था, लेकिन सबी किसी और लड़के से मोहब्बत करता था तो उसने उसके साथ शादी कर ली और मामू की लड़की से शुएब की शादी हो गई। अब 4 साल के बाद इरफान शुएब से जेवर के पैसे मांग रहा है जो उसकी बीवी को सबी की मंगनी में जेवर मिला था। शुएब का कहना है कि मैं अपने बड़े भाई इरफान को जेवर के पैसे क्यों दूं जबकि उन्होंने सबी की मंगनी के वक्त सबी को दिया था। अब शुएब को ये जानना है कि इस्लाम की रोशनी में अपने बड़े भाई को देना जायज़ है नहीं, जवाब देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएँ। देखिए आपने इतना लंबा चौड़ा सवाल लिखा है तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि इरफान साहब ने जो अपने भाई को पैसे दिए हैं, अब ये देखना है कि ये पैसे कर्ज़ के तौर पर दिए हैं या वैसे हदिये के तौर पर दिए हैं, ठीक है। तो अगर कर्ज़ के तौर पर दिए हैं तो फिर जाहिर है कि कर्ज़ तो लौटाना पड़ेगा, वापस करना होगा। लेकिन अगर कर्ज़ के तौर पर नहीं दिए, वैसी भाई की मदद की है, जैसे आमतौर से एक भाई दूसरे भाई की शादी के मौके पर या इस तरह के मौके पर मदद कर देते हैं, तो अगर मदद की है यानी कि उसको हदिया दिया है तो फिर हदिया देकर लेना ये तो बहुत ही जो है कम दर्जे की और बहुत ही यूँ कहिए कि ज़िल्लत की बात है कि भाई आप किसी को हदिया देकर उसको वापस कर रहे हैं। तो इसको तो ऐसा कहा गया जैसा कि क़े करने के बाद उसको दोबारा निकलना, हदिया लेकर वापस, हदिया देकर वापस लेना बहुत गलत हरकत है, नीच हरकत है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, आपस में देख लीजिए भाई, आपस में इसको डिस्कस कर लीजिए कि एक दूसरे को जो ये पैसे दिए थे, ये कर्ज़ दिया था या हदिया दिया था। कर्ज़ दिया था तो वापस करने होंगे, कर्ज़ नहीं दिया था तो फिर वापस करने की ज़रूरत नहीं है, हदिया हो गया, ठीक, बस ये इसका जवाब होगा। शहबाज मलिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हज़रत, अल्लाह आपको खूब नफ़ा अता फ़रमाए। मेरा सवाल है कि मैंने एक हदीस सुनी है, जो रात को इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़कर सो जाए और फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ ले तो उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। अगर मिलता है तो औरत तो जमात से नमाज़ पढ़ती ही नहीं, तो क्या उनको भी पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है? प्लीज़ जवाब दे दो। देखिए वो जो हदीस है ना कि इशा की नमाज़ पढ़े सो जाए फिर फजर की नमाज़ पढ़ ले जमात के साथ, तो ऐसे बंदे को पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो ये मर्दों के लिए है जो मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़े। अब ज़ाहिर है औरत तो घर में नमाज़ पढ़ती है ना, तो औरत की मस्जिद तो घर ही है, तो घर में पर्दे के साथ अगर औरत वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ेगी तो उसको भी सवाब मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई। मर्दों के लिए हुक्म ये है कि मस्जिद में जाकर नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ो, वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ो। औरतों के लिए हुक्म ये है कि घर में रहकर पर्दे के साथ पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ो। तो औरत की मस्जिद उसका घर है, तो घर में अगर वो पाबंदी के साथ पूरी वक्त की रियायत करते हुए जो है इशा की नमाज़ पढ़ लेती है, फिर जो है सो जाती है, फिर उसके बाद में वक्त ही पर फजर की नमाज़ पढ़ लेती है, तो इंशाअल्लाह ज़रूर उसको भी सवाब मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में है शाहनवाज़ अख्तर, कहते हैं मेरी तबीयत ख़राब है मुफ्ती साहब, दुआ करें ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी मुफ्ती साहब। जी मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फ़रमाए। जितने लोग भी देख रहे हैं तब सब लोग इनके लिए दुआ कीजिए। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं ज़ोहर की नमाज़ का वक्त असर तक रहता है। देखिए
नमाज का जो वक्त है ना, अब इसको मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं समझा सकता। ये तो आप नक्शे में, आज के हिसाब से मस्जिदों में जो नक्शे लगे होते हैं ना, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी नमाज का टाइम किस वक्त तक है। इसलिए कि गर्मी, सर्दी, बरसात के हिसाब से टाइम जो है आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ तो मैं आपको नहीं बता सकता। अब ज़ाहिर है गर्मी है तो गर्मी में जो है नमाज का टाइम बहुत देर से शुरू होता है, सर्दियों में जल्दी शुरू हो जाता है। तो आप नक्शे में इसको देख सकते हैं, मैं आपको नहीं बता सकता बिल्कुल भी इस सिलसिले में। यूज़र मोहम्मद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अल्लाह आप पर रहम करे और आपकी उम्र में बरकत दे, आप मेरे हक़ में दुआ कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन। जी मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, हाजतें हैं, जो भी तमन्नाएँ हैं, अल्लाह ताला नेक ज़रूरतों को, हाजतों को आपकी पूरा फरमाए। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं, नमाज में अगर कोई वाजिब पूरा ना कर सके तो नमाज हो जाएगी। देखिए, अगर नमाज के अंदर कोई वाजिब आपको छूट गया है तो सजदा सहू करने से नमाज हो जाती है, ठीक। और अगर आपने सजदे सहू नहीं किया, सजदे सहू करना आप भूल गए, नमाज पढ़ने के बाद में, नमाज पूरी करने के बाद, सलाम फेरने के बाद आपको याद आया और अभी नमाज का वक्त है, तो आपको नमाज दोबारा पढ़नी चाहिए। लेकिन नमाज आपने पढ़ ली, नमाज का वक्त भी निकल गया, अगली नमाज का वक्त आ गया, तो फिर अब नमाज को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वाजिब कोई छूट गया है तब भी आपकी नमाज जो है कमी के साथ, यानी सवाब में तो कमी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल फ़र्ज़ जो है वो अदा हो जाएगा, ठीक। कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुहर्रम के महीने में शादी करना कैसा है? बिल्कुल जायज़ है, पूरे साल में कभी भी आप शादी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मोहम्मद कहते हैं, अस्मा, अज़का, अज़रा नाम रखना कैसा है, इनके मानी बता दीजिए। अस्मा के माने आते हैं बुलंदी, ठीक है, नाम रख सकते हैं। अज़का के माने आते हैं पाकीज़ा, लेकिन ये अज़का जो है ये मर्द का नाम है, औरत का नाम नहीं है। यानी यूँ कहिए ग्रामर के हिसाब से ये मर्दों के लिए हैं, औरतों के लिए नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकीज़ा माने में है, रखना सा रख सकते हैं। अज़रा नाम भी रख सकते हैं। अज़रा कहते हैं कुंवारी लड़की को, और भी बहुत सारे इसके माने आते हैं, लेकिन एक माना इसका कुंवारी लड़की के भी है, तो ये नाम ठीक है, रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। आरिफा अंसारी कहती हैं, अहले हदीस हज़रात जिस टाइम पर असर की नमाज़ पढ़ते हैं, क्या उस टाइम पर हम भी असर की नमाज़ पढ़ सकते हैं? जबकि हमारी मस्जिद में उस टाइम अज़ान नहीं होती है। नहीं, उस टाइम नहीं पढ़ सकते। वो जो नमाज़ पढ़ते हैं वो अव्वल वक्त में पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ यानी जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाले हैं, तो उनके यहाँ जो असर की नमाज़ का टाइम है वो थोड़ी देर से शुरू होता है, ठीक है। यानी इसमें थोड़ी तफसील है कि जब किसी चीज़ का साया उसके बराबर हो जाए या उसके दो मिसल हो जाए, इस तरह से बहुत लंबी चौड़ी तफसील है, तो मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, उसमें आपकी समझ में भी नहीं आएगी। तो बस आप इतना समझ लें कि जब आपकी मस्जिद में अज़ान हो तभी आपको असर की नमाज़ पढ़नी चाहिए, उससे पहले आपको असर की नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए। अगर पढ़ेंगे तो फिर ये जायज़ नहीं होगा। अच्छा, आरिफा अंसारी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर हम फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हों और मकरूह वक्त का ऐलान हो जाए तो नमाज़ तोड़नी पड़ेगी और बाद में नियत कैसे बांधें? देखिए, अगर आपने फ़जर की नमाज़, पहले तो ये बात यह है कि फ़जर की नमाज़ जब आप शुरू करें तो देखिए कि वक्त कौन सा वक्त चल रहा है, कहीं मकरूह वक्त तो नहीं है, या नमाज के वक्त के ख़त्म होने में बहुत थोड़ा 1-2 मिनट बाकी हो, मकरूह वक्त शुरू होने वाला हो, तो ऐसे वक्त में नमाज़ शुरू न कीजिए। बहरहाल अगर गलती से शुरू कर दिया और नमाज़ शुरू करने के बाद मकरूह वक्त का ऐलान हो गया तो फिर आपकी नमाज़ जो है बातिल हो जाएगी, यानी कि आपकी नमाज़ नहीं होगी, नमाज़ आपको तोड़नी होगी। फिर उसके बाद में वक्त निकलने के बाद में फिर आप नमाज़ पढ़ लीजिए। और आपने क्या पूछा कि नियत कैसे बांधें? तो नियत जैसे आम तौर से बांधते हैं नमाज़ों की, वैसी नियत बांधनी है आपको। आपकी नमाज़ क़ज़ा हो गई है तो क़ज़ा नमाज का उसमें नाम ले लीजिए, या वैसे ही जो है दिल में इरादा कर लीजिए, ठीक है। आसिफ शेख कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर सजदे सहू करने के बाद फिर से गलती हो जाए तो दोबारा सजदे सहू करना पड़ेगा? नहीं, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। आपसे नमाज में सजदे यानी कि गलती हो गई, आपने आखिरी रकात में सजदे सहू कर लिया, फिर दोबारा से आपसे कोई गलती हो गई तो अब दोबारा सजदे सहू करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा गलती होने का मतलब ये है, इसकी मिसाल इस तरीके से है, जैसे आपने सजदे सहू किया, सजदे सहू करने के बाद क्या करना होता है कि आपको तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ना होता है। अब मान लो आपने अत्तहियात ना पढ़ कर दुरूद शरीफ शुरू कर दिया, पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया फिर अत्तहियात पढ़ ली, तो उल्टा कर लिया। तो ये भी ज़रूरी है, यानी पहले अत्तहियात पढ़ना ज़रूरी है, फिर जो है उसके बाद में दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर इसमें गलती हो गई, ताख़ीर हो गई, तो फिर ऐसी सूरत में सजदे सहू वाजिब हो जाता है। लेकिन अब सजदे सहू करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सजदे सहू कर लिया वही काफ़ी है। अब दोबारा से सजदे सहू करने की कोई ज़रूरत नहीं, नमाज हो जाएगी।
आरिफा अंसारी 12 बजे के कितनी देर बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं? देखिए, नमाज के टाइम के मुताल्लिक़ मैं कुछ नहीं बता सकता। ये तो ज़माने के एतबार से, जगह के एतबार से वक्त बदलता रहता है, ठीक है। वो आम तौर से गर्मी के मौसम में जल्दी वक्त शुरू हो जाता है और सर्दी के मौसम में देर से शुरू होता है। तो आम तौर से गर्मी के वक्त में 12:15 के बाद ज़ोहर का 12:15 के बाद ज़ोहर का टाइम शुरू हो जाता है और सर्दी के मौसम में तकरीबन 12:30 बजे के बाद जाकर ज़ोहर का टाइम शुरू होता है, ठीक है। तो ये तो आप नक्शे में अपने इलाके के एतबार से देख सकते हैं, ठीक। जाबिद कुरैशी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे भाई के बेटा हुआ है 28/6/2024 फ्राइडे मॉर्निंग 10:20 AM में। मुफ्ती साहब प्लीज़ बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। जी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उसको नेक बनाए, दीन का दाई बनाए, अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए, जो दीन और दुनिया में भी काम करे, बुलंद मकाम हो। जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब कुछ ऐसा यूनिक नाम बता दीजिए जो सुनने में भी अच्छा लगे और नाम के माना भी बता दीजिएगा। कोई कहता है कि सुबहान नाम रख लो, ये नाम रखना कैसा है, उनका माना भी बता दीजिए। नाम तो आप कोई भी सहाबा के नाम में से रख सकते हैं या वैसे कोई नाम आपको अच्छा लगे जिसके मानी अच्छी रख सकते हैं। जैसे अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, इसी तरीके से अफ़ान है, अच्छा नाम है, अदनान है, और इसी तरीके से रेहान है, अबान है। तो ये बहुत अच्छे नाम हैं, अच्छे लगते हैं। हमदान है, ये नाम आप रख सकते हैं। जो भी नाम आपको अच्छा हो ना, आप बाद में मुझसे माना पूछ लीजिएगा। आपने पूछा सुबहान नाम के, तो सिर्फ सुबहान नाम नहीं रखना चाहिए। सुबहान का मतलब होता है जो तमाम अयूब से बिल्कुल पाक है, जिसके अंदर कोई भी ऐब ना हो। तो ये तो अल्लाह ताला के नामों में से है। अगर आपको सुबहान रखना ही है तो अब्दुस सुबहान आप रख सकते हैं, ठीक है। यूज़र मोहम्मद कहते हैं, डार्क सर्कल क्यों होते हैं, इसका क्या इलाज, इसके इलाज की कोई दुआ बता दीजिए। डार्क सर्कल देखिए जो है, यानी कि जो काले धब्बे वगैरह हो जाते हैं, तो इसके डॉक्टर से इलाज कीजिए। कोई परेशानी है तो डॉक्टर को दिखाइए, इंशाल्लाह उम्मीद है सही हो जाएंगे। और अगर आपको कोई दुआ चाहिए तो फिर मैंने अभी कल परसों एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। वो दुआ जो है आप जाकर उस अमल को कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह जो भी दाग धब्बे हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ नमाज़ों का 5 वक्त एहतमाम होना चाहिए और हर नमाज के लिए अलग वज़ू होना चाहिए। ताज़े पानी से वज़ू कीजिए, अपने चेहरों को सही तरीके से धोइए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और इसी के साथ साथ एक अमल कीजिए सूरह फातिहा का। सूरह फातिहा को 7 मरतबा पानी पर दम करने के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर उस पानी से अपने मुंह को धोइए। अपने मुंह पर जो है वो पानी मारिए, उसके छींटे मारिए और सही तरीके से मुंह को धोइए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि परेशानी दूर हो जाएगी, ठीक। यूज़र मोहम्मद कहते हैं, क्या मुसलमान औरतें लेहती वाली कंगन पहन सकती हैं? लेहती वाली कंगन ये क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आया। औरतें छत पर या आंगन में खुले आसमान में नमाज़ पढ़ सकती हैं क्या? नहीं जी, पढ़ सकती हैं। खुले आसमान के नीचे या अपनी छत पर नमाज़ तो पढ़ सकती है, नमाज़ तो हो जाएगी। लेकिन बेहतर यह है कि औरत जितनी ज़्यादा पर्दे से अपने घर के अंदरूनी हिस्से में नमाज़ पढ़ेगी तो ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये वीडियो भी अभी कल परसों मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की। अगर आपका सवाल आपको मिल गया है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और एक दुआ या जुमला कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही साथ जब आप वीडियो को देखते हैं तो उसके साथ में लाइक कर दिया करें ज़रूर। शायद आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी करना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।